हिकमत की महकी फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेर शाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से आपके लिए 7 क्लास की हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर हाज़िर हूँ। बेटे, हम लोग पढ़ रहे थे बरे सगीर पाक व हिंद में मुख्तलिफ बादशाहों की ज़िंदगी के बारे में। तो ये हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की बालादस्ती की जदोजहद बयान करें। ये एक्सरसाइज आपकी बुक के पेज नंबर 99 पर है, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बाकी सवाल भी इंशाल्लाह हम लेक्चर्स के साथ मुकम्मल करते जाएंगे। तो इसमें हमने ये देखना है इस सवाल में कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बरे सगीर पर जमाना शुरू किए और किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो हैं वो चलते हैं इस तरफ। तो यूरोपीय अक़वाम की जनूबी एशिया में आमद, अरब ताजर जो थे वो समुद्री रास्तों से होते हुए अपने एरिया की चीज़ें, अपने मुल्क की चीज़ें लेकर यूरोप में जाया करते थे। तो वहाँ जाकर वो उन चीज़ों को बेचते और खूब अच्छा खासा मुनाफा कमाते। इसी तरह से बार बार आने जाने में उनके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोप वालों के साथ बहुत अच्छे हो गए। यूरोप वालों की भी ये ख्वाहिश थी कि वो भी अपने तौर पर उनका माल लेकर जो है वो बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएं। उस वक़्त खुशकी का सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। खुशकी के सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती थी। तो बहरी सफ़र आसान था, बहरी रास्ते मालूम नहीं थे यूरोप के जहाज़रानों को। तो सबसे पहले 1498 में एक पुर्तगीज़ी जहाज़रान, यानी कि पुर्तगाल के मुल्क के रहने वालों को बोलते हैं, तो पुर्तगीज़ी जहाज़रान वास्को डे गामा ने सबसे पहले जो है वो जनूबी अफ्रीका की बंदरगाह मालंडी पर लैंड किया, यानी कि वहाँ पर वो आया। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जो है वो एक अरब जहाज़रान से हो गई। तो उसकी रहनुमाई में वो सबसे पहले कालीकट की बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसको कि आजकल गोवा बोलते हैं और ये हिंदुस्तान में मौजूद है। तो अब जब बहरी रास्ते मालूम हो गए तो पुर्तगीज़ी जहाज़रान और दूसरे बहुत से पुर्तगाल के लोग जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान से तिजारत करना शुरू कर दी। हिंदुस्तान से माल लेकर जाते थे, जिनमें गरम मसाला, कपड़ा, हाथ की बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें वो हिंदुस्तान से ख़रीदते कम दामों में और अपने मुल्क में जाकर वो महंगे दामों में उसको बेचते और खूब मुनाफा कमाते। इस तरह उन्होंने तिजारत में बहुत तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाना शुरू कर दिया। वक्त गुज़रने के साथ साथ दूसरे यूरोपीय ममालिक, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, उन्होंने भी जो है वो हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता वो उधर आना शुरू हो गए और उन्होंने भी तिजारत करना शुरू कर दी। अंग्रेज़ तो पहले ही ये चाहते थे कि वो खुद अपने तौर पर तिजारत करें और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएँ, ठीक है। तो पहले पुर्तगीज़ी, फिर फ्रांसीसी, इस तरह से ये ताजर जो है वो आते गए और यहाँ पर अपने कदम जमाते गए। लेकिन उन सब में अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने अपने कदम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जमा लिए और बाकी दूसरी कौमों को तिजारत में बहुत पीछे छोड़ दिया। उन दिनों में उस वक़्त में बरे सगीर के अंदरूनी हालात जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर थे, वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे। अंदरूनी इंतशार चल रहा था, सूबे खुद मुख्तार हो गए थे, मरकज़ी हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई थी और आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र वो बहुत ही कमज़ोर बादशाह साबित हुआ और वो अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सका। तो अंग्रेज़ों के साथ जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को शिकस्त हुई और उस वक़्त जो है वो मुगलिया हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 93 पर आता है। 93 पर यहाँ से यूरोपीय अक़वाम की जनूबी एशिया में आमद से लेकर बेटे आपने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क़याम से पहले तक करना है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी आपको इसमें कोई मसला हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।